गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज का जो हम लोग का पहला प्रश्न है कि सिखों द्वारा मुक्त अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी। जो लंगर की मुक्त अवधारणा थी वो कहाँ से अपनाई गई थी। तो ऑप्शन है सूफी दरगाहों से, शंकराचार्य के मठों से, गिरजाघरों से और हिंदू मंदिरों से। ठीक है, तो आप देखिए इस प्रश्न में तो मैंने ऑप्शन पढ़ दिए, लेकिन आगे जो भी प्रश्न आएंगे उसमें मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा चला जाता है। ठीक है, हम लोग करेक्ट ऑप्शन पे बात करेंगे और जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन रहेंगे जिनके बारे में चर्चा की जा सकती है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम भी बहुत सारे पास आ गए हैं, तो ज्यादा आपका भी समय खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सूफी दरगाहों से, जैसे आप देखेंगे दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में है, बाबा फरीद की अजूदन में है। ठीक है, तो इन दरगाहों से जो है सिखों द्वारा लंगर की अवधारणा को अपनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है यम नचिकेता की कहानी किस उपनिषद में मिलती है। तो यम और नचिकेता की जो कहानी है वो कठ उपनिषद में मिलती है। इसके अलावा जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें आपको सत्यकाम जाबाली की कथा मिलती है। ठीक है, और देवकी नंदन भगवान कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जो अंगिरस के शिष्य के रूप में उसमें इनको दिखाया गया है। और जो श्वेताश्वर उपनिषद है इससे आपको नवधा भक्ति का प्रमाण सबसे पहले मिलता है, और इसी में रुद्र की या शिव की पूजा का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ठीक है, और जो इस उपनिषद है इसमें निष्काम कर्म का सिद्धांत सबसे पहले मिलता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कठ उपनिषद, क्योंकि इसी में यम नचिकेता की संवाद के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू के द्वारा सबसे पहले मताधिकार की मांग की गई और इसके लिए लंदन गई थी। आप लोग देखेंगे कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें भी ये ब्रिटिश सरकार की तरफ से प्रतिनिधि बनकर महिला मताधिकार की मांग को लेकर ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है। ठीक है, इसके अलावा जो आपको ऑप्शन में एक नाथीबाई दामोदर दास ठाकरसी नाम दिख रहा है, 1916 में डीडी कर्वे के द्वारा जो महिला महाविद्यालय की विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, उसी का नाम आज वर्तमान में नाथीबाई दामोदर ठाकरसी विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सूफीवाद से नहीं जुड़ा है। तो शेख, खानका, पीर और उलेमा। तो आप लोग देखेंगे कि चूंकि सूफी मत जो था उदारवादी मत था, जो मानवता को केंद्र में रख के काम करता था, उलेमा वर्ग उससे जुड़ा हुआ नहीं था। ठीक है, बाकी पीर, खानका, शेख सूफी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उत्तर वैदिक काल, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ही उपनिषदों की रचना हुई है। और आप लोग देखेंगे तो वैदिक कालीन ग्रंथों में सबसे बाद में लिखे गए उपनिषद, सबसे पहले लिखे गए आपके वेद, फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, और उसके बाद आपके उपनिषद लिखे गए। ठीक है, तो अब अद्वैत का मतलब क्या है, अद्वैत है क्या। तो अद्वैत का मतलब है, आप लोग उपनिषदों में पता है कि ज्ञान को प्रमुखता की दी गई है, ना कि भक्ति को। तो अद्वैत जिसके प्रतिपादक शंकराचार्य हैं, इसमें कहा गया कि इसमें भी ब्रह्मा की सत्ता को सर्वोपरि माना गया, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए भक्ति को ना मान के ज्ञान को प्रमुख साधन माना गया, और कहा गया कि अज्ञानता ही हमको ब्रह्म की ओर ले जाने से रोकती है। ठीक है, वो ही हमारे बीच में अड़चन है। तो जो उपनिषद थे वो ज्ञान मार्गी थे, और वो अद्वैत काल की अनुभूति कराते थे, और ये अनुभूति कब हुई, उत्तर वैदिक काल में हुई, क्योंकि वेद उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है हरबंश मुखिया के अनुसार भारत में फारसी भाषा लोक व्यवहार में किसके कारण आई थी। तो मोइनुद्दीन चिश्ती के कारण जो है लोक व्यवहार में आई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है अस्तु मा सदगमय प्रसिद्ध वाक्य किस वेद से लिया गया है। तो अस्तु मा सदगमय जो है, थोड़ा लिखने में दिक्कत हुई है उसको, ऋग्वेद से लिया गया है। और जो तमसो मा ज्योतिर्गमय है ये आपके बृहदारण्यक के उपनिषद में ये शब्द ये वाक्य वर्णित है। ठीक है, अगला प्रश्न है वैदिक बलि प्रथा के विरुद्ध प्रथम प्रक्रिया उपलब्ध होती है कब। वैदिक बलि प्रथा जो भक्ति
और का जो माध्यम था उसमें बलि एक प्रमुख साधन था ऋग्वैदिक काल में, जिसमें लोग यज्ञ पे ज़्यादा भरोसा करते थे। उसके विरुद्ध सबसे पहले कब बात की गई? तो आप लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों में इसकी बात की गई, क्योंकि उपनिषद जो थे भक्ति को प्रमुखता ना देके ज्ञान को प्रमुखता देते थे, परम सत्ता यानी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। ठीक है? अगला प्रश्न है कि कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू ने बी आर अम्बेडकर को प्रोत्साहित किया था क्या चीज के लिए? तो मूक नायक जो कि 1920 में प्रकाशित होती है उसके प्रकाशन के लिए इनको जो है कुछ प्रोत्साहित भी किया और सहायता भी प्रदान करी थी। ठीक है, आर्थिक सहायता। इसके अलावा बहिष्कृत भारत भी अम्बेडकर की पत्रिका का नाम है। ठीक है, हरिजन बंधु महात्मा गांधी की पत्रिका का नाम है। ठीक है, तो मूक नायक के प्रकाशन हेतु वो इनको प्रोत्साहित करते हैं। सत्यकाम जाबाली की कहानी किस उपनिषद में है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, अब आपका जो इस उपनिषद है इसमें निष्काम कर्म का सिद्धांत है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी ये संवाद वर्णित है। और जो आपका बृहदारण्यक उपनिषद है ये सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है, और छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाली की कथा दी गई है। आपका जो कौशिकी उपनिषद है इसी में जो है कहा गया है कि अधिक से अधिक जो आपका कौशिकी उपनिषद है, ये कौशिकी उपनिषद के बारे में मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं वरना कुछ गलत बता दूंगा मैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो छांदोग्य उपनिषद है। अगला प्रश्न है 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की टिकट पर फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय सबको पता है कि दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने 1906 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, जहां पे स्वदेशी स्वराज शिक्षा और बहिष्कार नामक 4 प्रस्ताव पारित हुए थे कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी है सबसे पहले फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के लिए क्या किए गए थे? चुने गए थे। ठीक है, इन्होंने ड्रेन थ्योरी भी दी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है सुनसेब की कथा किस ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित है? तो सुनसेब की कथा आपके ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित है। इसी में राजा के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में भी बताया गया है और राज्याभिषेक के नियमों का भी उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में है। देखिए, एक आर्य कंपटीशन टाइम्स नामक बुक है जिसमें शतपथ ब्राह्मण लिखा हुआ है, तो वो चीज गलत है। ऐतरेय ब्राह्मण में ही राज्याभिषेक के नियम है, राजा के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत है। और कहाँ के राजा को क्या कहा जाता था? जैसे पूरब के राजा को सम्राट कहा जाता था, पश्चिम को सुराष्ट्र कहा जाता था, मध्य देश के राजा को राजा कहा जाता था, दक्षिण के राजा को भोज कहा जाता था, उत्तर के राजा को विराट कहा जाता था। तो ये सारी चीजें ऐतरेय ब्राह्मण में आपके दी हुई है। ठीक है, बाकी जो आपका शतपथ ब्राह्मण है इसमें जल प्लावन की कथा है। ठीक है, पुरुरवा और उर्वशी के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। ठीक, पुरुषमेध यज्ञ के बारे में इसमें वर्णन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है सुनसेब की कथा ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है वैदिक काल में भटकी हुई गायों को सकुशल घर पहुंचाने वाले देवता किसे माना जाता था? तो आप लोग देखेंगे कि पूषण को जो है शूद्रों का देवता कहा गया, बाद में इनको पशुओं का देवता कहा जाने लगा। इनके जो रथ थे उसको बकरे खींचते थे, बाद में यही रुद्र के रूप में जाने गए। ठीक है, तो पूषण वो देवता है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस ब्राह्मण ग्रंथ में रेवा एवं सदानीरा नदी तक आर्य सभ्यता के विस्तार का उल्लेख है? तो आप लोग देखेंगे कि मिदे माधव अपने पुरोहित राहुगण के साथ जो है अ, अ, आपके गंडक नदी तक चले आए थे, लेकिन वो गंडक नदी को क्रॉस नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसका जो उल्लेख है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसके अलावा जल प्लावन की कथा के बारे में भी शतपथ ब्राह्मण में पता चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के लिए मुगल बादशाह द्वारा व्यवस्थार्थ कितने गांव दान में दिए गए थे? तो 18 गांवों का दान दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए तथा अन्न ही ब्रह्मा है, यह नारा किस उपनिषद में दिया गया? तो इसका जो नारा है वो तैत्तरीय उपनिषद में दिया गया है। ठीक है, तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया कि अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए और अन्न ही ब्रह्मा है। और आप लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का जो स्रोत है वो भी तैत्तरीय उपनिषद ही है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है।
छांदोग्य उपनिषद में आपको बताया है कि सत्यकाम जाबाली की कथा मिलती है, देवकी नंदन कृष्ण का सबसे पहले जिक्र यहाँ पे मिलता है, ठीक है? और कठोपनिषद में आपको बताया ही कि इसमें यम नचिकेता का संवाद मिलता है, ठीक है? अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है, ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने यद्यपि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया और परंतु उसका वो कभी सदस्य नहीं बना, ठीक है? तो जवाहरलाल नेहरू, आप लोग देखेंगे 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, वो कांग्रेस के भीतर ही होती है एक तरह से, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसके कभी सदस्य नहीं बनते, हालांकि इसका समर्थन करते हैं। तो जेपी नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, ये लोग मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में करते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो जो नक्शबंदी संप्रदाय था वो जो है संगीत के विरुद्ध था। इसके जो प्रमुख संत थे बाकी बिल्ला और समरकंदी थे, ठीक है? सॉरी, शेख अहमद सर हिंदी थे। तो ये लोग क्या संगीत के विरुद्ध थे, ठीक है? अगला प्रश्न है, वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? तो वैश्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग वाजस्नेयी संहिता में हुआ है, जो कि आपके कृष्ण यजुर्वेद का भाग है, ठीक है? जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद तथा याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में हुआ है? तो मैंने अभी आपको पीछे कई सारी व्याख्या करी, ठीक है? तो इसका जो उल्लेख है वो बृहदारण्यक उपनिषद में हुआ है, ठीक है? और इसके जो रचयिता हैं इस उपनिषद के माना जाता है कि याज्ञवल्क्य, ठीक है? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सत्याग्रह की प्रेरणा हेनरी डेविड थोरो के किस निबंध से मिली है? तो सिविल डिसओबीडियंस नामक ग्रंथ से इनको या निबंध से सविनय अवज्ञा की प्रेरणा मिली थी, ठीक है? डेविड थोरो की लिखी हुई है ये। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद के अनुसार यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद के अनुसार जो है भरोसा नहीं किया जा सकता यज्ञ पे, ठीक है? इसके अलावा इस उपनिषद से मैंने आपको बताया निष्काम कर्म का सिद्धांत, छांदोग्य उपनिषद, जो आपको सत्यकाम जाबाली की कथा, देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले मिलता है, ठीक है? और मुंडकोपनिषद में ही सत्यमेव जयते की जो पंक्ति है वो भी मिलती है, ठीक है? जो मांडुक्य उपनिषद है आपका सबसे छोटा उपनिषद है, ठीक है? अगला प्रश्न है, मगध एवं अंग का प्राचीनतम उल्लेख हुआ है? अथर्ववेद में हुआ है, ठीक है? और इनको व्रत के रूप में संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निजामुद्दीन औलिया मुल्तान गलत है क्योंकि इनकी दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर सही है। मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा सही है। बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, ये भी सही है, ठीक है? बुरहानुद्दीन गरीब ने ही चिश्तिया संप्रदाय को सबसे पहले फैलाया दक्षिण में, हालांकि गेसुस राज के समय में ये लोकप्रिय हुआ, ठीक है? तो करेक्ट आंसर है निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी थे? तो इसमें विष्णु कृष्ण चिपलुंकर को छोड़ के सभी लोग इनके सहयोगी थे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जब सक्रिय राजनीति में आए तब तक विष्णु कृष्ण चिपलुंकर की मृत्यु हो चुकी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 2, 3, 4, ठीक है? और इसमें भी आप जो ऑप्शन में आप देख रहे थे, गोपाल गणेश आगरकर, इन्होंने सुधारक नामक पत्रिका प्रारंभ करी जब इनका तिलक से मतभेद हो जाता है, तो ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के सोहरावर्दी संत कवि को सिकंदर लोदी की अनुशंसा प्राप्त थी जिसने बाबर की प्रशंसा में स्तुति गान लिखा और जो हुमायूं के गुजरात अभियान में साथ था, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शेख जमाली। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व गंगा घाटी में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ? तो ये चारों के चारों जो आपको ग्रंथ दिख रहे हैं सब के सब बौद्ध ग्रंथ है, लेकिन इसमें जो है ब्रह्मजाल सूत्र में
62 धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में आर्य शब्द कितनी बार आया है? तो आपके ऋग्वेद में आर्य शब्द 33 बार आया हुआ है, ठीक है। तूफानी भ्रमण करने वाला साधु किसे कहा गया? तो तूफानी भ्रमण करने वाला साधु जो है स्वामी विवेकानंद को कहा गया, जिन्होंने कर्मयोग नामक पुस्तक लिखी और इनकी उद्बोधन न्यू हिंदुइज्म नामक पत्रिकाएं भी रही हैं, ठीक है। और प्रबुद्ध भारत भी इनकी पत्रिका है विवेकानंद की। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य था, तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा, ये संदेश वाहक था किसका? राजा का। वो राजा को कभी कभी सलाह भी देता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने शैव संत लल्ला योगेश्वरी दत्त को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया है? तो नूरुद्दीन सिलसिले के जो शेख नूरू अल दीन है, इन्होंने जो है उनको अपना क्या माना? गुरु माना, ठीक है। किसके अनुसार अगला प्रश्न है, किसके अनुसार दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था भारत भारतीयों के लिए है? तो ये बात जो है एनी बेसेंट ने कही है। एनी बेसेंट, जिन्होंने होम रूल लीग की, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना करी थी। इसके अलावा इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका प्रकाशित करी थी, ठीक है। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की कुछ समय तक अध्यक्ष भी थी, ठीक है। इसके अलावा एनी बेसेंट प्रथम भारतीय महिला है, चाहे वो एनआरआई हो चाहे कुछ भी हो, प्रथम महिला है, भारतीय तो नहीं, प्रथम महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्षता करती है 1917 में, ठीक है। और प्रथम भारतीय महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता करी सरोजनी नायडू है 1925 में कानपुर अधिवेशन, ठीक है। अब वेलेंटाइन सिरोल जो आपको ऑप्शन में दिख रहे होंगे, इन्होंने कहा था कि इन्होंने दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जनक कहा है, ठीक है। इसी तरह इन्होंने तिलक के बारे में भी कहा था वेलेंटाइन सिरोल ने, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट, उन्होंने इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, भारत को अंधविश्वासों की धरती मानने वाले व्यंथमवादी कौन थे? तो वो है डलहौजी, मेटकाफ और डलहौजी मैंने बोल दिया, बेंटिक, मेटकाफ और मैकाले। जेम्स मिल भी था लेकिन ऑप्शन में नहीं है। और बेंथम कौन है? ये उपयोगितावादी एक विचारक है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बेंटिक, मेटकाफ और मैकाले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक एवं उन्नायक थे? तो आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक और उन्नायक हैं वो मखलीपुत्र गोसाल है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नवधा भक्ति का उल्लेख किस उपनिषद में हुआ है? तो सबसे पहले नवधा भक्ति का उल्लेख जो है श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। इसी में रुद्र की भक्ति का उल्लेख है, रुद्र का सर्वप्रथम उल्लेख है, ठीक है। और श्वेताश्वर का मतलब होता है सफेद घोड़ा, ठीक है। बाकी के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही। अगला प्रश्न है, युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है, यह कथन कहाँ है? तो इसके बारे में अथर्ववेद में लिखा गया है, ठीक है। और ऋग्वेद में मैंने आपको बताया ही कि अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद में है और तमसोमा ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक के उपनिषद में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफी संतों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। अब सैयद गेसूतराज, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख अहमद सरेंदी। तो आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो है आपके शेख मोइनुद्दीन चिश्ती आएंगे, और ऐसा आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 3, 2, 1, 4 में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा इसको पॉज करके। महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, या किसने कहा? तो लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने ये बात कही हुई है, ठीक है। और इनकी एक बुक है फ्रीडम एट मिडनाइट, आजादी आधी रात को जिसको हिंदी में कहते हैं, उसमें उन्होंने ये सब बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। आज हमने परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, और अभी मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हम लोग का ये प्रैक्टिस सेट है, ये कहीं ना कहीं टॉपिक वाइज आ रहा है, जिसमें हम लोग एंशिएंट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर करते हुए जा रहे हैं पाषाण काल से। मेडिवल में महमूद गजनवी के आक्रमण या अरब आक्रमण से, जो बड़े पैमाने पर हुआ है 712 के बाद, मतलब अलब्दिन सुबुतकुइन के बाद से। और इसी तरह मॉडर्न में हम लोग 1707 से आगे चीज़ों को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इस वीडियो से या प्रैक्टिस सेट से जुड़ते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं पूरे इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस को इस लेक्चर बेस्ड क्वेश्चन सीरीज से कवर कर लेंगे। और हम जो एक प्रश्न लेके आते हैं, कहीं ना कहीं सेलेक्टिव प्रश्न होते हैं, जिनको सेलेक्ट करने के लिए कम से कम हमको 100 प्रश्न देखने पड़ते हैं, तो उसमें हम 40 प्लस प्रश्नों को संकलित करते हैं, ठीक है। तो
और इसी के इर्द-गिर्द हम उन क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं, जिनको हम इस प्रैक्टिस सेट में शामिल नहीं करते हैं ऑप्शन के आधार पे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है? थैंक यू।